कुछ औरतें बड़ी आसानी से अपने पति को मरने के लिए कह देती हैं, या ये कह देंगी कि तुम्हारे जीने या मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कहीं अनहोनी से उनके पति की सच में मृत्यु हो जाए तो बाद में पछताती हैं। ऐसा क्यों है महाराज जी? देखिए, इस सब के जो मूल में ना वो है सिर्फ और स्वार्थ। मूल में इसके स्वार्थ बैठा हुआ है। आजकल के दौर के अंदर रिश्तों का जो मूल आधार है वो स्वार्थ रह गया है। जब तक आप किसी के स्वार्थ सिद्धि कर रहे हो तब तक आपके रिश्तों की इज्जत है। अगर कोई आदमी है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उस आदमी के पास धन है, बल है, तब तक उसका बहुत सम्मान है। लेकिन किसी कारण से अगर उसका धन कम हो गया, उसकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा एकदम से खत्म हो जाएगी। और आदमी समाज की प्रतिष्ठा का ना फिर भी एक हद तक सामना कर देता है, लेकिन समस्या तब आती है जब उसके अपने घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर, उसकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई, वहाँ पे उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। तब उसको एहसास होता है कि इज्जत उसकी नहीं थी, उसके धन और उसके बल की थी, उसके सौंदर्य की थी। जहाँ वो चीज़ें खत्म हो गई, सम्मान खत्म हो गया। तुम जियो या मरो, मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? हे भगवान, तुम जिंदा भी मेरे लिए बराबर हो, तुम मरे लिए मेरे लिए बराबर हो। किसी आदमी के लिए, किसी पुरुष के लिए ये शब्द सुनना बिल्कुल उसके लिए मरणोप्राय हो जाता है। कोई आदमी मरना पसंद करता है, लेकिन कभी भी अपने प्रियजनों के द्वारा ये शब्द सुनना कि तुम जिंदा या मुर्दा मेरे लिए बराबर हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए बहुत ही मर्मस्पर्शी हो जाता है। क्या होता है, कई लोग लड़ जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग सह जाते हैं, और जो सह जाते हैं वो भी पल पल मरते ही रहते हैं। अब क्या होता है, एक महिला थी, रोज अपने पति को कोसती थी। अच्छा, यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है, वो ना इस चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड देते हैं कि इसको हम ताने मारेंगे, हमारा गुस्सा शांत हो रहा है, सामने वाले की भावनाओं की हमें कोई वैल्यू नहीं है और ये कहाँ जा रहा है। लेकिन समस्या तब आती है जब सच में वो आदमी मर जाता है या कहीं छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है। अगर भाग जाएगा तो उसको कायर कहा जाएगा, अगर मर जाएगा तो उसको वही लोग, वही उसकी पत्नी जो उसकी ज़िंदगी को वैल्यू नहीं करती थी, सारी ज़िंदगी विधवा की तरह जीवन जिएगी, अपने आप को कोसेगी, दुख में जिएगी, बच्चे बेचारे, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। किसी को लाभ नहीं होता किसी के मरने का। लेकिन जो नियति में लिखा है, या किसी को जब मजबूर कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति आती है जब इंसान को लगता है कि मेरे ज़िंदा रहने का कोई कारण ही नहीं है, वहाँ मरना एक मजबूरी बन जाता है और कोई कारण नहीं है। सब स्वार्थ है, सब स्वार्थ है, सब स्वार्थ है। राधे राधे।